कल्पना कीजिए, आप किसी कमरे में प्रवेश करें और सबकी निगाहें अचानक आप पर टिक जाएं। लोग बिना जाने ही आपको गंभीरता से लेने लगे। कोई आपकी पीठ पीछे चालें चले, लेकिन आप पहले से तैयार रहें। और फिर सोचिए, जब आपका नाम इतना वजनदार हो जाए कि लोग बिना पूछे ही आपका सम्मान करने लगे। ये कोई जादू नहीं और शक्ति का खेल नियमों से चलता है। आज हम लेकर आए हैं द 48 लॉज ऑफ पावर, एक ऐसी किताब जिसने दुनिया भर के राजाओं, नेताओं, व्यापारियों और चालाक दिमागों को दशकों से मंत्रमुग्ध किया है। इसमें वो कड़वे लेकिन सच नियम हैं जो आपको सिखाते हैं कि इंसान कैसे सोचते हैं और कैसे जीते हैं। चाहे आप ऑफिस में हो, दोस्तों में या अपनी जिंदगी की किसी बड़ी मंजिल पर, ये 48 नियम आपको वो नजरिया देंगे जो बहुत कम लोगों के पास होता है। तो अपने दिमाग को खोलिए और इस सफर पर हमारे साथ चलिए, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो सुनने के बाद आपकी जिंदगी में बहुत कुछ पहले जैसा न रहे। आइए शुरू करते हैं। नियम 1, कभी अपने मालिक से ज्यादा न चमको। आपका बॉस या वरिष्ठ हमेशा खुद को आपसे ऊपर महसूस करना चाहता है। अगर आप अपनी काबिलियत या हुनर से उन्हें असुरक्षित महसूस करवाएंगे तो यह उल्टा पड़ सकता है। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि ताकतवर लोग अक्सर अपनी कुर्सी को लेकर भीतर से डरे हुए होते हैं। जब उन्हें लगता है कि आप उनसे बेहतर दिख रहे हैं, चाहे आप उनसे अच्छा पहने, ज्यादा समझदारी से बोले या उनकी तुलना में ज्यादा तारीफ बटोरे, तब उनके मन में जलन और डर दोनों आ सकते हैं। यूरोप के शाही दरबारों में दरबारी जो ज्यादा चालाक या महत्वाकांक्षी दिखाई देते थे, उन्हें या तो दरबार से निकाल दिया जाता था या उनका सिर कलम कर दिया जाता था। फ्रांस के वित्त मंत्री निकोलस फुके ने ऐसा शानदार महल बनवा दिया जो खुद राजा लुई के 14 महलों को मात दे गया। राजा की ईगो को ठेस पहुंची और उसने फुके को उम्र भर के लिए जेल भेज दिया। फुके ने अपने मालिक की इज्जत को महत्व नहीं दिया और उसकी भारी कीमत चुकाई। इसलिए हमेशा अपने बॉस को महान दिखाओ, उनकी ताकत और समझ को उभारे, उनसे सलाह लो और उन्हें चमकने दो। इससे आप भी सुरक्षित रहकर आगे बढ़ेंगे। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि सत्ता नाजुक होती है। कभी भी उस व्यक्ति के अहंकार को चोट मत पहुंचाओ जिसके हाथ में आपका भविष्य है। नियम 2, दोस्तों पर ज्यादा भरोसा मत करो, दुश्मनों को भी इस्तेमाल करना सीखो। ग्रीन चेतावनी देते हैं कि दोस्त अक्सर जलन, हकदारी या ज्यादा नजदीकी के कारण धोखा दे जाते हैं। वे आपके अच्छे बर्ताव को हल्के में लेने लगते हैं या आपसे विशेष व्यवहार की उम्मीद करने लगते हैं। हैरानी की बात यह है कि पुराने दुश्मन अगर ठीक से साधे जाइए तो ज्यादा वफादार साथी बन सकते हैं। उन्हें अपनी निष्ठा साबित करनी होती है और वे अक्सर ज्यादा मेहनत करते हैं ताकि आपकी नजरों में बने रहें। बीजांटिन साम्राज्य के सम्राट माइकल तृतीय को एक जनरल की जरूरत थी। उसने बैसिल को चुना, जो कभी एक अस्तबल का नौकर था और उससे झगड़े में लगभग उसे मार ही चुका था। दुश्मन से दोस्त बनने पर बैसिल ने अपनी पूरी निष्ठा झोंक दी। कभी कभी जिनसे हमारी दुश्मनी रही हो वो फिर से दुश्मन न बन जाए, इसीलिए भी वे ज्यादा वफादार रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दोस्तों को छोड़ दो, पर निजी दोस्ती और पेशेवर काम में फर्क समझो। सिर्फ पुराने रिश्तों या भावनाओं के आधार पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मत दो। पहले उनकी काबिलियत और ईमानदारी को परखो। ये नियम इंसानी स्वभाव को समझकर उसे बुद्धिमानी से इस्तेमाल करने को कहते हैं। मतलब यह चालाकी नहीं, समझदारी है। नियम 3, अपने असली इरादे छुपाकर रखो। अगर सबको पता चल गया कि आप क्या चाहते हो तो वे आपको रोकने की तैयारियां शुरू कर देंगे। अपने असली मंसूबे छुपाकर रखो ताकि लोग उलझे रहें। इससे वे आपकी चालों का तोड़ नहीं निकाल पाएंगे। ग्रीन सलाह देते हैं कि कभी कभी गलत संकेत भी दो ताकि लोग सोचे आप कुछ और चाहते हो, जबकि आपका असली लक्ष्य कुछ और हो। इतिहास में कई चालाक लोग ऐसे ही कामयाब हुए। ऑटो वॉन बिस्मार्क ने जर्मनी को एक किया, लेकिन अपने असली इरादों को गठबंधनों और राजनयिक दिखावों के पीछे छुपाए रखा। दुश्मनों को जब तक असलियत पता चली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसी तरह ठग लोग भी असली जाल को साधारण लेन देन की शक्ल में छुपा कर रखते हैं, और जब तक लोग समझें तब तक वे अपना काम कर चुके होते हैं। तो इसलिए अपनी योजनाओं को सबके सामने न उगलो। काम को रहस्यमय रखो। सोच समझकर बातें शेयर करो और छोटी छोटी इच्छाओं का दिखावा करो
ताकि लोग असली मंसूबों पर ध्यान न दें। ध्यान रहे, रहस्य वहां आपकी रक्षा कर सकता है जहां सच्चाई बेबस रह जाती है। नियम 4, जरूरत से ज्यादा मत बोलो। बेहिसाब बोलना आम गलती है। जितना ज्यादा बोलोगे उतना ही अपने मन की बातें खोल दोगे और लोग आपकी कमजोरियां समझ जाएंगे। ताकतवर लोग कम बोलते हैं, वे चुप्पी का भी इस्तेमाल करते हैं। जब आप शब्दों में किफायत बरतते हो तो लोग आपको गंभीर और मजबूत मानते हैं। 17वीं सदी के फ्रांस में शाही दरबार गप और षड्यंत्रों का जाल था। जो ज्यादा बोलते थे वही सबसे जल्दी फंसते थे। कार्डिनल रिशेलिये ने कहा था, मुझे किसी भी ईमानदार आदमी की 6 लाइनें दे दो और मैं उसमें से उसे फांसी पर चढ़ाने लायक कुछ ढूंढ लूंगा। यानी ज्यादा बोलना खुद की कब्र खोदना है, इसलिए कम बोलना सीखो। रुक कर बोलो। जब बोलो तो उसमें वजन हो। दूसरों को पहले बोलने दो, वे ही अक्सर खुद को फंसा लेंगे या ऐसी बातें उगल देंगे जो बाद में तुम्हारे काम आएंगी। याद रखो, जितना कम बोलोगे उतना ताकतवर दिखोगे। नियम 5, अपनी इज्जत को जान से भी ज्यादा संभालो। आपकी इज्जत ही आपकी असली पूंजी है। लोग आपकी काबिलियत से पहले आपके नाम और आपकी छवि को तौलते हैं। अगर आपका नाम सम्मानित है तो दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं, लेकिन एक छोटा सा विवाद या अफवाह आपकी बरसों की मेहनत को बर्बाद कर सकता है। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने अपने को एक बुद्धिमान और पवित्र शासक की छवि दी। जब भी विरोधी उस पर कीचड़ उछालने की कोशिश करते, वह अपने व्यवहार और सार्वजनिक छवि से सब साफ कर देती। इसके उलट वे दरबारी जो जुए, शराब या गलत कामों में फंसे रहते, उनकी रियासतें जल्द ही डूब गईं। तो दूसरों के मुंह से अपनी बातें भी सुनो। अगर कोई झूठ फैला रहा है तो शांति से पर जल्दी उसका जवाब दो। अपनी पहचान ऐसी चीज पर टिकाओ जो मजबूत हो, जैसे ईमानदारी, सख्ती या नवोन्मेष। जब आपकी छवि पक्की हो जाती है तो वो आपको वहां भी बचा लेती है जहां आप खुद मौजूद नहीं होते। नियम 6, किसी भी कीमत पर सबका ध्यान अपनी ओर खींचो। अगर आप भीड़ में खो गए तो आप आसानी से भुला दिए जाओगे। ग्रीन कहते हैं कि सामने आओ, कुछ ऐसा करो जो अलग हो, साहसी हो या हल्की सी विवादास्पद भी हो। लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना ताकत, मौके और सुरक्षा लाता है। जब सबकी निगाहें आप पर होती हैं तो लोग मजबूर होते हैं आपको गंभीरता से लेने को। पीटी बार्नम, जो मशहूर अमेरिकी शोमैन था, अजीबोगरीब करतब और झूठी कहानियां फैलाकर भीड़ जुटाता था। यहाँ तक कि जब लोग उसकी आलोचना करते तब भी वो चर्चा में बना रहता और उसकी शोहरत बढ़ती जाती। आज भी यही होता है। ब्रांड्स अजीब विज्ञापन करते हैं, सेलिब्रिटीज स्टंट करते हैं ताकि सबकी जुबान पर वही रहे। लेकिन ध्यान खींचने के इस खेल में हुनर दिखाओ। कभी जरूरत से ज्यादा बेवकूफ या हताश मत दिखो। अपनी योग्यता, अंदाज या आइडियाज को ऐसे पेश करो कि लोग सराहें, बात करें या थोड़ा जलें भी। जब तक लोग आपको ही देखते रहेंगे, आपकी ताकत उनसे छिन नहीं सकती। नियम 7, दूसरों से काम कराओ लेकिन नाम अपना बनाओ। इतिहास के महान नेताओं ने अक्सर दूसरों की मेहनत, हुनर और संसाधनों का फायदा उठाया और फिर उसका श्रेय खुद ले लिया। ये चोरी नहीं है, बल्कि एक चतुर प्रबंधन है। जब आप दूसरों को काम में लगाते हो तो आपका काम कई गुना बढ़ जाता है। दूसरों की कंधों पर चढ़कर आप बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। थॉमस एडिसन खुद अकेला सब कुछ नहीं करता था। उसके पास वैज्ञानिकों की पूरी टीम थी, लेकिन आविष्कारों के पेटेंट्स पर नाम उसका ही होता। फ्रांस के लुई 14वें ने भी समझदार मंत्रियों से सारा प्रशासन चलवाया, जबकि खुद वह सिर्फ फ्रांस की शान का चेहरा बना रहा। इसका मतलब ये नहीं कि कर्मचारियों या साथियों को भूल जाओ। उन्हें इतना जरूर दो कि वे वफादार रहें, लेकिन अपनी छवि, अपने ब्रांड को सबसे आगे रखो। लोग बैकस्टेज नहीं देखते, वे सिर्फ स्टार को याद रखते हैं। यही शक्ति का असली खेल है। नियम 8, लोगों को खुद तक खींचो। चाहे तो उसके लिए चारा डालो। जब आप किसी के पीछे भागते हो तो उसे शक्ति मिल जाती है। वो आपकी शर्तें तय करता है, रफ्तार तय करता है और आपकी जरूरत को समझकर आपको कमजोर बना सकता है। ग्रीन कहते हैं, सच्चे ताकतवर लोग ऐसे हालात बनाते हैं कि लोग खुद उनके पास आए। इससे खेल पलट जाता है और आप तय करते हैं कि कब और कैसे बात होगी। इटली के पुनर्जागरण काल में सेजर बोर्जिया ने दुश्मनों को अपनी रियासत में शानदार दावतों का लालच देकर बुलाया, फिर वहीं अपने नियम पर खेल खेला। आज भी ब्रांड्स सीमित ऑफर देकर ग्राहकों की कतार लगवा देते हैं। यही लालच है जो आम चाह को जबरदस्त जरूरत में बदल देता है।
अपनी शर्तें खुद तय करो। चाहे बिजनेस में सौदे हो, रिश्तों में प्रेम या राजनीति में गठबंधन, खुद को इतना कीमती बनाओ कि लोग तुम्हें पाने के लिए मचले। जब लोग तुम्हारे पास खुद आएंगे, तब सारा नियंत्रण तुम्हारे हाथ होगा। नियम 9, बहस से नहीं, अपने काम से जीत हासिल करो। अक्सर हम सोचते हैं कि बहस करके लोगों को मना लेंगे, लेकिन हकीकत में बहस अहंकार को ठेस पहुंचाती है। कोई भी हारकर खुद को मूर्ख साबित होते नहीं देखना चाहता। इससे छुपे हुए दुश्मन पैदा होते हैं। ग्रीन कहते हैं, शब्दों के बजाय काम से दिखाओ। गैलीलियो ने बहस नहीं की कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। उसने दूरबीन लाकर राजाओं और दरबारियों को चांद तारों को दिखाया और उनकी आंखों ने वही मान लिया। इसी तरह दफ्तर में अपनी काबिलियत पर बहस मत करो, सीधे शानदार नतीजे दो। सबका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। जब भी मुमकिन हो, शब्दों के बजाय काम की मिसाल दो। इससे आपके खिलाफ चुपचाप बनने वाली दुश्मनी भी नहीं होगी और सबूतों के आगे लोग टिक भी नहीं पाएंगे। बहस में जीत के बाद भी दुश्मन रह जाते हैं, पर काम में जीत के बाद सम्मान और विश्वास मिल जाता है। नियम 10, नकारात्मक और बदकिस्मत लोगों से बचो। नकारात्मकता संक्रामक होती है। जो लोग हमेशा दुखी, बदकिस्मत या गड़बड़ी में रहते हैं, वे आपको भी अपनी उसी दुनिया में घसीट लाते हैं। ग्रीन कहते हैं, चाहे आप कितने भी वफादार या दयालु क्यों ना हो, ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखो। देखो कैसे शिकायती दोस्त आपका हौसला तोड़ते हैं। इतिहास में कई सल्तनतें सिर्फ इसलिए ढह गईं क्योंकि राजाओं ने गलत सलाहकारों या नकारात्मक रिश्तेदारों को अपने पास रखा। बदकिस्मती अक्सर संयोग नहीं होती, कुछ लोग अपने गलत फैसलों से उसे पैदा करते हैं। अगर आप उनके पास रहोगे तो आप भी उसमें डूब जाओगे। खुद को सकारात्मक, स्थिर और सफल लोगों से घेरो। ये स्वार्थ नहीं है, ये जरूरी है। ताकत सिर्फ आपके कामों से नहीं, आपके आसपास के माहौल से भी बनती है। अच्छे लोग आपकी सोच, मन और तरक्की को नई ऊंचाई देंगे। नियम 11, लोगों को इस तरह रखो कि वे तुम पर निर्भर रहें। अगर लोग तुम्हारे बिना भी अपना काम चला सकते हैं, तो एक दिन तुम्हें नजरअंदाज कर देंगे या तुम्हारे खिलाफ भी जा सकते हैं। लेकिन जब वे तुम्हारी खासियत, तुम्हारे संसाधन या तुम्हारी ही सुरक्षा पर निर्भर होते हैं, तब वे तुम्हारे साथ गद्दारी करने से डरते हैं। इटली के मेडिची परिवार ने कलाकारों और विद्वानों को अपने पैसों से जकड़ रखा। वे जानते थे कि बिना उनके संरक्षकत्व के वे कहीं नहीं जाएंगे। आज दफ्तरों में भी जो कर्मचारी अनोखी स्किल सीख लेते हैं या बड़े ग्राहकों से जुड़ जाते हैं, उन्हें आसानी से निकाला नहीं जा सकता। अपनी खासियत ऐसी बनाओ कि लोग तुम्हें आसानी से बदल न सकें। तुम्हारी सलाह, संपर्क या मदद अगर उनके लिए जरूरी होगी, तो तुम्हारी जगह पक्की रहेगी। तभी तुम्हारी असली सत्ता होगी। नियम 12, चुनी हुई ईमानदारी और दरियादिली से लोगों का दिल जीतो। कभी कभी एक छोटी सी सच्चाई या अचानक किया गया बड़ा दिल दिखाना सबसे मजबूत रक्षा को भी ढहा सकता है। ग्रीन बताते हैं कि लोग दिल से ईमानदारी पर यकीन करना चाहते हैं। जब तुम अचानक अपनी कोई कमी या गलती मान लो या बिना मतलब की दरियादिली दिखा दो, तो लोग तुम्हारे इरादों पर भरोसा करने लगते हैं। ठग भी यही करते हैं। पहले वे छोटी सच्ची बातें बताकर भरोसा कायम करते हैं, फिर बाद में अपना असली खेल दिखाते हैं। जंग के मैदानों में भी कई बार सेनापति दुश्मन के कैदियों को लौटा देते थे ताकि वो भरोसा कर ले और बाद में धोखा खा जाए। लेकिन ये हथियार संभल कर चलाओ। बार बार दान या ईमानदारी दिखाओगे तो लोग शक करने लगेंगे। बस सही वक्त पर एक छोटा सच या तोहफा बहुत बड़ा काम कर जाएगा। नियम 13, मदद मांगते वक्त दया पर नहीं, सामने वाले के फायदे पर बात करो। लोग अपनी जरूरतों से चलते हैं, तुम्हारे आंसुओं या पुराने एहसान से नहीं। ग्रीन कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी की मदद चाहिए तो उसे बताओ कि इससे उसे क्या मिलेगा। उसके हित को तुम्हारे काम से जोड़ दो। उस्मानी सल्तनत को जब तोपों की जरूरत थी तो उसने इतालवी कारीगरों से अनुनय नहीं किया। उसने उन्हें खूब पैसा और सुविधाएं देने की बात कही और इतालवी खुशी खुशी तोप बनाकर दे गए। बिजनेस या रिश्तों में भी इसी तरह सामने वाले के स्वार्थ को अपने काम में जोड़ दो। तो जब भी मदद मांगनी हो, पहले सामने वाले की सोच को समझो, फिर अपने प्रस्ताव को ऐसा बनाओ कि उसे भी लगे कि ये उसकी जीत है। तब वो तुम्हारा काम अपने दिल से करेगा। नियम 14, दोस्त बनकर लोगों की बातें निकालो। जानकारी ही असली ताकत है।
ग्रीन सलाह देते हैं कि दोस्ती का नकाब पहनकर लोगों के राज जानो, गर्मजोशी से सुनो, हल्की फुल्की बातें पूछो। लोग अक्सर बिना सोचे समझे अपने गहरे राज उगल देते हैं जब उन्हें लगता है कि तुम उनके खास हो। मध्यकाल में राजदूत दूसरे राजाओं के यहाँ मेहमान बनकर जाते थे और वहाँ की कमजोरियों को भांप कर लौटते थे। आज भी ऑफिस में लंच या चाय पर हल्की बातचीत में लोग अपने सीक्रेट प्लान बता देते हैं। दूसरों को उनके बारे में बात करने दो, उन्हें खास महसूस कराओ। जो बातें तुम इकट्ठी करोगे वही कल को तुम्हारी ढाल या तलवार बनेंगी। नियम 15, अपने दुश्मन को पूरी तरह खत्म कर दो। आधा अधूरा खेल खतरनाक होता है। अगर तुमने किसी दुश्मन को अधमरा छोड़ा तो वो वापस ताकत जुटाकर तुम्हारे लिए और बड़ा खतरा बनेगा। ग्रीन कहते हैं कि इतिहास में कई ऐसे शासक रहे जिन्होंने रहम दिखाया और बाद में उसकी भारी कीमत चुकाई। ऑक्टेवियन ने मार्क एंटनी और क्लियोपेट्रा को सिर्फ हराया नहीं, उनका पीछा तब तक किया जब तक उन्होंने आत्महत्या नहीं कर ली। रोमन साम्राज्य तभी स्थिर हुआ। इसके उलट जो शासक सिर्फ निकाला या हल्की सजा देकर छोड़ देते, बाद में बार बार बगावत झेलते। इसलिए जब भी तुम्हें कोई बड़ा कदम उठाना हो, उसे पूरी तरह खत्म करो, जिससे कोई वापसी की गुंजाइश ही न रहे। ये कड़ा लगता है, लेकिन कई बार माफी भविष्य में न खत्म होने वाली लड़ाइयों को न्योता देती है। नियम 16, अपनी अनुपस्थिति से दूसरों को सम्मान करना सिखाओ। जब आप हर समय सबके सामने रहते हो तो आपकी अहमियत कम हो जाती है। लोग आपके आदी हो जाते हैं और आपके मूल्य को हल्के में लेने लगते हैं। ग्रीन कहते हैं, कभी कभी खुद को थोड़ी देर के लिए दूर कर लो, इससे आपकी कमी महसूस होगी और लोग आपकी इज्जत ज्यादा करेंगे। फ्रांस का लुई अंटान जानबूझकर दरबार से कुछ दिनों के लिए दूर रहता था, जिससे दरबारी उसकी उपस्थिति के लिए तरसने लगते। इसी तरह रिश्तों में भी थोड़ा गायब रहना जरूरी है। हमेशा उपलब्ध रहोगे तो लोग तुम्हें हल्के में लेंगे। समय समय पर अपनी गैर मौजूदगी से दूसरों को एहसास दिलाओ कि तुम्हारे बिना कितनी कमी है। यह दूरी तुम्हारे महत्व को कई गुना बढ़ा देती है। नियम 17, माहौल को रहस्यमय बनाओ। जितना लोग आपको समझ नहीं पाएंगे, उतना ही आप उन्हें प्रभावित करेंगे। ग्रीन बताते हैं कि अगर आप हर बात साफ साफ जाहिर कर दोगे तो आप आम बन जाओगे। उलझन पैदा करना, थोड़ी अजीब बात करना या कभी कभी चुप रह जाना लोगों को आपको लेकर सोचने पर मजबूर कर देगा। जैसे जापानी समुराई अक्सर बिना वजह रहस्यमयी मुस्कान रखते थे, जिससे दुश्मन घबरा जाता था। आज भी बड़े नेता कभी कभी प्रेस से दूर रहकर या कम बोलकर अपने व्यक्तित्व में रहस्य बनाए रखते हैं। इससे लोग उन्हें कमजोर नहीं बल्कि और ताकतवर समझते हैं। थोड़ा सा रहस्य, थोड़ी सी उलझन, ये आपकी छवि को गहराई और वजन देती है। लोग जितना कम जानेंगे उतना ज्यादा आप उनके दिमाग में रहोगे। नियम 18, जब भी चुनना हो खुद को निर्भर मत होने दो। अगर आप किसी एक व्यक्ति या एक योजना पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हो तो आप अपने भाग्य को उसके हाथों में दे देते हो। ग्रीन कहते हैं, हमेशा अपने विकल्प खुले रखो, कई रास्ते और कई गठबंधन बनाकर रखो ताकि किसी के भरोसे न रहो। अगर एक ही ग्राहक या एक ही सप्लायर से आपका धंधा चलता है तो वो किसी भी दिन आपको तोड़ सकता है। या किसी एक दोस्त पर पूरी जिंदगी टिकी है तो उसकी मर्जी आपके सुख दुख पर हावी हो जाएगी। सच्ची ताकत तब है जब आपके पास चॉइस होती है। इसलिए रिश्तों और सौदों को फैलाओ और कभी खुद को पूरी तरह किसी के भरोसे मत डालो, तभी आप सचमुच स्वतंत्र रहोगे। नियम 19, गलत व्यक्ति के साथ कभी दुश्मनी मत पालो। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके खिलाफ लड़ाई में आप सिर्फ हार ही सकते हो, जैसे सत्ता में बैठे सनकी राजा या ईगो से भरे शक्तिशाली लोग। उनके अहंकार से टकराओगे तो बर्बाद हो जाओगे। ग्रीन सलाह देते हैं कि पहले लोगों की सही सही परख करो। अगर सामने वाला घमंडी है तो उनका मिजाज है या पूरी तरह से अमानवीय है तो उससे भिड़ने का कोई फायदा नहीं। उस लड़ाई को टाल दो या चुपचाप रास्ता बदल लो। सभी दुश्मनी समान नहीं होती। समझदारी से लड़ाई चुनो ताकि आप अपने संसाधन और हौसला बचाकर सही मौके पर इस्तेमाल कर सको। नियम 20, खुद को राजा की तरह पेश करो, भिखारी की तरह नहीं। दुनिया दिखावे की दीवानी है। ग्रीन कहते हैं, अगर आप खुद को छोटा या कमजोर दिखाओगे तो लोग भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। लेकिन जब आप अपने आप को शाही ठाठ से, आत्मविश्वास और बड़ी सोच के साथ पेश करोगे, लोग आपको उसी नजर से देखेंगे। कई व्यापारी छोटे मुनाफे के लिए गिड़गिड़ाते हैं,
नतीजा, लोग उन्हें हल्के में लेते हैं। वही अगर आप बड़ी मांग और ऊंचे मानक रखो तो आपकी इज्जत बढ़ती है। आत्मसम्मान को दिखाओ, अपने सपनों और व्यवहार में भी शाही अंदाज रखो। जब आप अपने आप को राजा जैसा मानने लगोगे तो दुनिया भी आपको उसी तरह देखेगी। यही मनोवैज्ञानिक शक्ति है। नियम 21। दूसरों के दिलों और दिमाग पर कब्जा करो। लोगों को सिर्फ जबरदस्ती या आदेशों से चलाना बहुत कठिन होता है। असली सत्ता तब है जब लोग खुद आपके लिए लड़ें। ग्रीन बताते हैं कि इसके लिए उनकी भावनाओं और सोच पर कब्जा करो। किसी की महत्वाकांक्षा, डर, प्रेम या उम्मीद को समझो। उन्हें महसूस कराओ कि उनके सपने तुम्हारे साथ पूरे होंगे। जैसे तानाशाह जनता को सपनों का सुनहरा भविष्य दिखाते हैं ताकि लोग खुद उन्हें सत्ता सौंप दें। ताकत से सिर झुकवाना आसान है, लेकिन दिल जीतना अमर बना देता है। जब लोग दिल से आपके साथ होते हैं तब वे आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। नियम 22। आत्मसमर्पण करके भी जीत सकते हो। सीधी टक्कर में अगर आपका विरोधी आपसे बहुत ताकतवर है तो हट मत करो। ग्रीन कहते हैं, समझदारी से कभी कभी झुक जाना भी एक बड़ी चाल है। आत्मसमर्पण कर दो ताकि सामने वाला खुश होकर लापरवाह हो जाए। फिर सही वक्त पर पलटवार करो। चीनी साम्राज्यों में कमजोर राजा शक्तिशाली दुश्मन को भेंट देकर शांत कर देते थे, फिर धीरे धीरे उसकी कमजोरी ढूंढकर बाद में हमला करते थे। आत्मसमर्पण अक्सर लड़ाई से भी बड़ी चालाकी है। जब हालात खिलाफ हों तो सिर झुकाओ, लेकिन मन से नहीं। फिर मौका पाकर जीत का जाल बिछाओ। नियम 23। अपनी घड़ी हुई सच्चाई का खेल खेलो। लोग वही मानते हैं जो बार बार अलग अलग तरीकों से उनके सामने आता है। इसीलिए ग्रीन कहते हैं, अपनी एक कहानी एक रियलिटी बना दो और बार बार उसे दोहराओ। लोग धीरे धीरे उसे सच मानने लगेंगे। राजा, नेता और ब्रांड हमेशा अपनी छवि खुद गढ़ते हैं, कभी महानायक, कभी दयालु, कभी रहस्यमय। इससे लोग उनकी गलतियों को भी भूल जाते हैं। आप भी अपनी ब्रांड स्टोरी खुद तय करो, उसे जियो और फैलाओ। दुनिया को तुम्हारे बारे में जो सोचना चाहिए वो खुद तय करो, तभी असली नियंत्रण तुम्हारे हाथ में होगा। नियम 24। दरबार की राजनीति में उस्ताद बनो। हर जगह, चाहे ऑफिस हो या परिवार, एक दरबार जैसा माहौल होता है जहां लोग अपना एजेंडा चलाते हैं, एक दूसरे की चुगली करते हैं और चालें चलते हैं। ग्रीन कहते हैं, इस खेल को नजरअंदाज मत करो बल्कि सीखो। दरबार में कैसे बोलना है, कब चुप रहना है, किससे नजदीक होना है और किससे दूरी बनानी है, ये सब तुम्हें ताकत दिलाएगा। जो इस राजनीति को नहीं समझते वही सबसे जल्दी फंसते हैं। तो लोगों की महत्वाकांक्षाओं और कमजोरियों को समझो, उनकी ईगो का ख्याल रखो, तब तुम दरबार के असली खिलाड़ी बन जाओगे। नियम 25। खुद को बार बार नए रूप में ढालो। दुनिया हमेशा नया चाहती है। अगर आप एक ही रूप, एक ही स्टाइल में फंसे रह गए तो लोग आपसे बोर हो जाएंगे। ग्रीन कहते हैं, अपनी पहचान को बार बार नए रूप में गढ़ो। जैसे कलाकार नई नई भूमिकाएं निभाते हैं, वैसे ही आप भी अपने जीवन के किरदार बदलो। इससे आप न केवल लोगों के लिए दिलचस्प बने रहोगे, बल्कि खुद भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। जो लोग खुद को दोबारा गढ़ना जानते हैं वही समय से आगे रहते हैं। पुराने खोल को तोड़ो और बार बार नया रूप लो। यही तुम्हारी ताकत का सबसे बड़ा हथियार है। नियम 26। अपनी हाथों की गंदगी दूसरों से साफ कराओ। कई बार आपको ऐसे कठोर या गंदे काम करने पड़ते हैं जो आपकी छवि को बिगाड़ सकते हैं। ग्रीन कहते हैं, इन कामों को खुद करने के बजाय दूसरों से कराओ, ताकि अगर बुरा असर पड़े तो लोगों की नाराजगी उस आदमी पर जाए, आप पर नहीं। जैसे राजाओं के पास जल्लाद होते थे, ताकि वो खुद हत्या का कलंक न ले। कंपनियों में भी बड़े अधिकारी कठोर फैसले जैसे छंटनी की घोषणा अक्सर किसी जूनियर मैनेजर से करवाते हैं। इससे लोगों का गुस्सा उस पर निकलता है, न कि असली बॉस पर। समझदारी इसी में है कि आप रणनीति बनाओ, लेकिन उसे अंजाम देने के लिए ऐसा कोई ढूंढो जो आपके लिए आग में हाथ डाल सके। इस तरह आपकी ताकत बनी रहती है और आपकी छवि भी सुरक्षित रहती है। नियम 27। लोगों की कल्पनाओं को जगाओ। लोग हकीकत से ज्यादा कल्पना पर जीते हैं। ग्रीन कहते हैं, ठंडी सच्चाई अक्सर लोगों को निराश कर देती है। इसके बजाय उनकी उम्मीदों, सपनों और भ्रम को हवा दो। पुराने समय के पादरी और राजा जनता को स्वर्ग और चमत्कारों की कहानियां सुनाते थे। आज भी बड़े नेता सुनहरे भविष्य का वादा करके लोगों का दिल जीतते हैं। जब आप लोगों के मन में रोशनी की एक झलक दिखाते हो, जैसे बड़ी कामयाबी, प्रेम या धन,
तो वो खुद खुद आपके पीछे चल पड़ते हैं। कल्पनाओं का जादू सच्चाई से कई गुना ज्यादा असरदार होता है। नियम 28, हिम्मत से काम लॉडरपोक को कोई पसंद नहीं करता। ग्रीन बताते हैं कि जब आप हिचकते हो, संकोच करते हो या डरे हुए दिखते हो तो लोग भी आपके प्लान पर भरोसा नहीं करते। लेकिन जब आप साहस से, पूरे आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाते हो तो लोग खुद ब खुद आपके पीछे आते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट अक्सर बिना पूरी तैयारी के भी डटकर फैसले लेता था। उसकी इसी निडरता ने दुश्मनों को डराया और सैनिकों को प्रेरित किया। तो चाहे दिल में डर हो भी, अपने कदम में झिझक मत आने दो। तेजी और मजबूती से आगे बढ़ो। दुनिया अक्सर उसी का साथ देती है जो खुद को लेकर निश्चिंत दिखता है। नियम 19, शुरुआत से ही पूरी योजना बना लोभुत लोग बस पहले कदम उठाते हैं और बाद में सोचते हैं अब क्या करें। ग्रीन कहते हैं ये सबसे बड़ी गलती है। जीत उन्हीं की होती है जो पहली चाल से ही आखिरी मंजिल तक की पूरी तस्वीर दिमाग में रखते हैं। जैसे एक शतरंज खिलाड़ी हर चाल से पहले कई मूव्स आगे तक सोचता है, इसी तरह अपने प्रोजेक्ट, रिश्ते या सौदे की शुरुआत में ही सोच लो कि इसका अंजाम क्या होगा। जब आपके पास पूरी योजना होगी तो रास्ते की छोटी बाधाएं आपको भटका नहीं पाएंगी। आपका फोकस बना रहेगा और दूसरों की चालों का जवाब देने में भी आपको देर नहीं लगेगी। नियम 30, अपनी उपलब्धियों को आसान दिखाओ। अगर आपने कोई बड़ा काम बहुत मेहनत और दिमाग लगाकर पूरा किया तो भी उसे बाहर से ऐसा मत दिखाओ कि ये बहुत कठिन था। ग्रीन कहते हैं इसे ऐसा दिखाओ जैसे ये तो आपके लिए खेल था। लोग उन पर फिदा होते हैं जिनकी कामयाबी सहज लगती है, जैसे जादूगर की तरह जो बड़े बड़े करतब करता है और चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखता है। अपनी परेशानी, कड़ी मशक्कत और पसीने को पर्दे के पीछे रखो। सामने सिर्फ कमाल का नतीजा दिखाओ। इससे लोग आपको कहीं ज्यादा काबिल और करिश्माई समझेंगे। नियम 41, विकल्पों को अपने नियंत्रण में रखो। लोग सोचते हैं कि उनके पास बहुत विकल्प हैं तो वो खुश रहते हैं। ग्रीन सिखाते हैं कि असल में वो विकल्प भी आप ही तय करो। जैसे राजा 2 विकल्प देता था, या तो कर दो या जेल जाओ, लेकिन दोनों पर उसका ही नियंत्रण था। किसी को चुनने का मौका दो, लेकिन चुनने लायक चीजें आप तय करो। इस तरह लोगों को लगेगा कि वो आजाद हैं, जबकि असल में वो वही कर रहे होंगे जो आप चाहते हो। नियम 32, दूसरों की कल्पना और रुचियों को इस्तेमाल करो। लोगों के अपने अपने जुनून होते हैं। कोई सम्मान चाहता है, कोई रोमांच, कोई प्रेम, कोई पैसा। ग्रीन बताते हैं उनकी इस कमजोरी को समझो और वही पेश करो। जैसे प्रेम कहानियां सुनकर लोग दीवाने हो जाते हैं, या कोई हीरो अपनी बहादुरी की कहानी सुनाकर सैनिकों में जोश भर देता है। जब आप लोगों की कल्पनाओं और चाहतों को छूते हो तो वो अपनी समझदारी भी छोड़कर आपके पीछे चल पड़ते हैं। ठोस तर्क से ज्यादा असर दिल और कल्पना पर होता है। नियम 33, लोगों की आत्मा को पहचानो। हर इंसान अलग होता है। किसी का अहम बड़ा होता है, कोई ज्यादा भावुक होता है, कोई चालाक होता है। ग्रीन कहते हैं ताकतवर वही है जो हर व्यक्ति की खासियत और कमजोरी जान लेता है। जैसे अच्छे शिकारी को पता होता है किस जानवर को कौन सा चारा लगेगा, वैसे ही आप जानो कि सामने वाले की कमजोर नस क्या है। सम्मान, प्रेम, धन या भय। जब आपको किसी की आत्मा का नक्शा समझ में आ जाता है तो आप उसे जैसा चाहे वैसे मोड़ सकते हो। ये ताकत की सबसे बड़ी कला है। नियम 34, राजसी अंदाज में रहो ताकि तुम्हें भी राजा की तरह देखा जाए। लोग उसी को महत्व देते हैं जो खुद को महत्व देता है। ग्रीन बताते हैं अगर आप हमेशा विनम्र या संकोची दिखोगे तो लोग आपको भीड़ में एक सामान्य व्यक्ति समझेंगे। लेकिन जब आप अपने बर्ताव, कपड़े, शब्दों और हावभाव में शाही ठाठ रखते हो, लोग भी आपको ऊंचा समझते हैं। फ्रांस का लुई तानबे बोलता था, मैं ही राज्य हूँ। उसका ये आत्मविश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। अपने भीतर राजा जैसा आत्मसम्मान लाओ। हर जगह वैसे चलो जैसे आपके कदमों से जमीन भी गौरव महसूस कर रही हो। लोग आपकी इस छवि पर विश्वास करने लगेंगे। नियम 35, सही वक्त का इंतजार करना सीखो। कई बार लोग उतावले हो जाते हैं, जल्दबाजी में फैसले लेते हैं और फंस जाते हैं। ग्रीन कहते हैं समझदार वही है जो वक्त की चाल देखता है। अच्छे शिकारी तब तक चुप रहते हैं जब तक शिकार खुद फंसने ना आए, और फिर एक ही छलांग में उसे दबोच लेते हैं। जिंदगी में भी सही मौका देखकर ही बड़ा कदम उठाओ, तब आपकी ताकत भी कई गुना बढ़ जाएगी
और विरोध करने वालों को मौका भी नहीं मिलेगा। वक्त की धारा को पहचानो, यही सत्ता की सबसे गुप्त कुंजी है। नियम 36। उन चीजों को नजरअंदाज करो जिन्हें महत्व देना तुम्हारी कमजोरी बनाएगा। अगर आप हर आलोचक या विरोधी पर प्रतिक्रिया देंगे तो आप खुद उन्हें ज्यादा अहमियत दे दोगे। ग्रीन कहते हैं, कभी कभी सबसे बढ़िया जवाब है उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज करना। जैसे बच्चों की तरह कई लोग सिर्फ आपका ध्यान खींचने के लिए हंगामा करते हैं। जब आप उनकी बातों को तवज्जो नहीं देते, वो खुद बेमानी लगने लगते हैं। अगर कोई अफवाह या छोटा दुश्मन है तो उसे अनदेखा करो। जब आप उसे दरकिनार कर दोगे, लोग भी उसे कम महत्व देने लगेंगे। अपनी ऊर्जा सिर्फ उन्हीं लड़ाइयों पर खर्च करो जो सचमुच जरूरी हैं। नियम 27। दिखावे की ताकत का इस्तेमाल करो, लोग आंखों से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। ग्रीन बताते हैं, अपने विचारों को शब्दों से ही नहीं बल्कि नाटकीयता, इवेंट्स और प्रतीकों के जरिए लोगों के दिमाग में बैठाओ। मिसाल के तौर पर चर्च अपने विशाल भवनों और रहस्यमय धार्मिक समारोहों से लोगों पर असर डालता है। इसी तरह बड़े नेता विशाल रैलियां, भव्य पोशाकें या विशेष रंगों के जरिए लोगों को सम्मोहित करते हैं। अपनी ताकत और छवि को ऐसे दृश्य रूप दो कि लोग उसे भूल ही न सकें। तभी आपका असर दिल और दिमाग दोनों पर होगा। नियम 38। सोचो जैसा सब सोचते हैं, लेकिन दिखाओ मत। अगर आप अपने विचार बहुत अलग या चौंकाने वाले तरीके से सबके सामने लाओगे तो लोग आपको खतरा मान सकते हैं। ग्रीन कहते हैं, बाहर से दिखाओ कि आप भी भीड़ जैसे हो, लेकिन अंदर से अपनी सोच अलग रखो। जैसे कई महान दार्शनिक बाहर से आम लोगों जैसे रहते थे, ताकि सत्ता उनकी ओर शक से न देखे। इसी तरह आप भी अपनी सच्ची योजनाओं को दिल में रखो और ऊपर से सामान्य दिखो। दुनिया का खेल खेलने के लिए भीड़ का हिस्सा दिखना पड़ता है, तभी आप बिना रोके अपने असली मिशन पर आगे बढ़ सकते हो। नियम 79। हलचल पैदा करके पानी को गंदा करो। अगर आपका दुश्मन शांत और साफ सोच पा रहा है तो वो आपके खिलाफ योजनाएं बना सकता है। ग्रीन बताते हैं, हलचल मचाओ, गड़बड़ पैदा करो ताकि वो घबरा जाए और गलतियां कर बैठे। जैसे शिकार करते समय शिकारी शेर पहले झाड़ियों में हलचल करता है ताकि हिरण डरकर दौड़ पड़े और तब वो उसे पकड़ सके। इसी तरह रणनीतिक रूप से लोगों को थोड़ा परेशान करो, उन्हें भावनाओं में बहाओ, तब वे ठंडे दिमाग से फैसले नहीं ले पाएंगे और वहीं तुम बाजी मार लोगे। नियम 40। मुफ्त चीजों से बचो। मुफ्त की चीजें अक्सर छुपा हुआ जाल होती हैं। ग्रीन कहते हैं, हमेशा खुद कीमत चुकाओ ताकि आप स्वतंत्र रहो। कई बार कोई तोहफा देकर आपके ऊपर एहसान लाद देता है, जिससे आप उसकी मनमानी के बंधन में फंस जाते हो। या फिर मुफ्त की चीजें खुद आपके आत्मसम्मान को घटा देती हैं। भले ही थोड़ी ज्यादा कीमत दो, लेकिन अपना स्वाभिमान और आजादी बचाए रखो। दुनिया में कुछ भी पूरी तरह मुफ्त नहीं होता। नियम 41। महान लोगों की परछाई में मत जियो। अगर आप किसी महान आदमी या मशहूर ब्रांड की नकल करते रहोगे तो हमेशा उसकी ही छवि में दबे रहोगे। ग्रीन कहते हैं, अपनी एक अलग पहचान बनाओ। जैसे माइकल जैक्सन की तरह दिखने वाले कितने कलाकार आए और चले गए, लेकिन असली माइकल तो एक ही था। लोग नएपन के लिए तरसते हैं। उनकी नजरों में अपनी अलग रोशनी जलाओ ताकि वो तुम्हें दूसरे से तुलना करने की जगह अपने आप में खास समझें। नियम 42। भीड़ को संभालने के लिए बकरा चाहिए। जब कोई बड़ा अपराध या गलती होती है तो लोग जवाब मांगते हैं। ग्रीन बताते हैं, तब अपनी छवि बचाने के लिए किसी एक को दोषी ठहराओ ताकि भीड़ का गुस्सा शांत हो जाए। राजा और बड़े सीईओ अक्सर किसी मंत्री या मैनेजर को बलि का बकरा बना देते हैं। इससे उनकी खुद की कुर्सी बची रहती है। जरूरत पड़ने पर स्थिति को संभालने के लिए किसी को बलिदान करना ही पड़ता है। ये सत्ता की कठोर सच्चाई है। नियम 43। लोगों के दिलों में क्रांति या परिवर्तन जगाओ। लोग अक्सर बदलाव से डरते हैं, लेकिन अगर आप उनके दिलों में उत्साह, जोश और एक नई कहानी भर दो तो वो खुद आपके पीछे खड़े हो जाते हैं। नेता नई उम्मीद जगाते हैं, चाहे वो आजादी की क्रांति हो या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी का सपना। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है लोगों को एक उद्देश्य देना। जब लोग मानने लगें कि वो आपके साथ मिलकर कोई महान काम कर रहे हैं, तब वे आपकी हर गलती माफ भी कर देंगे। नियम 44। अपने दुश्मनों को आईना दिखाओ।
अगर कोई आप पर चाल चल रहा है तो सबसे अच्छा तरीका है वही चाल उसके ऊपर उलट दो। जैसे कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो खुद शांत रहकर उसे ही शर्मिंदा कर दो, या कोई आपको धोखा देने चले तो उसी की तकनीक को उसके खिलाफ इस्तेमाल करो। आईना दिखाने की ये कला दुश्मन को उलझा देती है और आपकी मानसिक बढ़त बनाए रखती है। नियम 45, बदलाव धीरे धीरे लाओ। अगर आप अचानक सब बदल दोगे तो लोग डर जाएंगे, विद्रोह करेंगे। ग्रीन कहते हैं हर बदलाव को धीरे धीरे पुराने ढर्रे का सम्मान करते हुए पेश करो। जैसे नई सरकारें भी पहले पुराने झंडों और परंपराओं को थोड़ी देर बरकरार रखती हैं ताकि जनता सहज रहे। मूल विचार है बदलाव करो लेकिन ऐसा लगे जैसे सब कुछ स्वाभाविक है, तब लोग खुशी से उसे स्वीकार लेंगे। नियम 40, कभी अपनी सीमाओं को पूरी तरह मत दिखाओ। अगर आप सबको बता दोगे कि आप कितने सक्षम हो या आपकी ताकत कहाँ तक है तो लोग उसकी काट ढूंढ लेंगे। थोड़ी सी असमाप्त रहस्यमयी छवि बनाए रखो, जैसे जादूगर अपने सारे राज कभी नहीं बताता। इससे लोग हमेशा आपकी ताकत को लेकर अटकलें लगाते रहेंगे और किसी निश्चित योजना के बजाय डर और संकोच में फंसे रहेंगे। नियम 47, जीत के शिखर पर संभल कर रहो। बहुत लोग जीतकर मदहोश हो जाते हैं और आगे बढ़ते ही जाते हैं तब तक जब तक वो खुद ही अपनी तबाही का कारण न बन जाए। ग्रीन कहते हैं जब आप बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाओ तो रुक कर सोचो, अपनी सफलता को टिकाऊ बनाओ। कई सेनापति सब कुछ जीत लेने के बाद भी लड़ाई जारी रखते रहे और अंत में सब हार गए। समझदारी इसी में है कि सही वक्त पर ठहर जाओ। नियम 48, आकार बदलते रहो, पानी जैसे बनो। ये ग्रीन की आखिरी और सबसे गहरी सीख है। सख्त मत बनो बल्कि परिस्थितियों के हिसाब से ढलते रहो। जैसे पानी कभी नर्म कभी तेज बहता, कभी बर्फ बन जाता है। जो भी कंटेनर हो उसी में समा जाता है। ताकतवर वही है जो बदलती दुनिया के साथ अपना आकार, रंग और चाल बदल लेता है। तब कोई भी आपको पकड़ या पराजित नहीं कर सकता। तो ये थे शक्ति के वो 48 अटल नियम जो सदियों से सम्राटों, सेनापतियों, राजनीतिज्ञों और चतुर व्यापारियों की दुनिया चला रहे हैं। ये नियम आसान नहीं है, कई बार ये निर्दयी लग सकते हैं, लेकिन सच ये है कि दुनिया हमेशा उसी की इज्जत करती है जो इन नियमों को समझता है और उन्हें अपनी जिंदगी में चुपचाप समझदारी से उतारता है। आपको इन सभी नियमों को हर दिन नहीं बरतना है। बस इतना याद रखिए, जब भी खेल बड़ा हो, दांव ऊंचा हो या आपकी कामयाबी दांव पर लगी हो तो इन कानूनों की परछाई में रहिए। तभी आप भी उन लोगों में गिने जाएंगे जो अपनी किस्मत खुद लिखते हैं और दूसरों की किस्मत में भी बदलाव कर जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक और जीवन बदलने वाले ज्ञान के लिए हमारे चैनल बात पते की को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। याद रखिए, दुनिया मासूमों को नहीं, समझदारों को इनाम देती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, सोचते रहिए और सशक्त बनते रहिए।